संजय कुमार। आज हम दिल्ली के उस इलाके में बैठे हुए हैं, जैतपुर एक्सटेंशन की तरफ बैठे हुए हैं, जहां हमारे साथ एक विशेष आज एक सभा कर रहे हैं। कास्ट प्रगति मंच के राष्ट्रीय यूनिट के सारे लोग जुटे हैं और हम उनसे कुछ सवाल करना चाहेंगे और कुछ जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं अपने सारे आगंतुकों का परिचय आपसे करवा दूं। सबसे पहले डॉक्टर श्री बीके मलिक जो अध्यक्ष हैं, श्री बीके मलिक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कास्ट प्रगति मंच के। उसके बाद श्री सतीश श्रीवास्तव जी जो कास्ट प्रगति मंच के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और उसके बाद संजय कुमार श्रीवास्तव जी जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं कास्ट प्रगति मंच के। आज तीनों महान व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि कास्ट प्रगति मंच आज सुना है मैंने कि बहुत अच्छा काम कर रहा है और उसके सारे कार्यक्रम अच्छे हो रहे हैं, तो इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? अध्यक्ष जी बताएं। कास्ट प्रगति मंच हमेशा कास्टों की उत्थान के लिए बात करता है और हमारा उद्देश्य यही है कि सभी कास्ट संगठित हों, साथ चलें, साथ रहें, सभी कोई एक दूसरे के साथी बन करके रहें। इसी के उद्देश्य से कास्ट प्रगति मंच हो कि कास्ट की प्रगति कैसे हो, हमने इसीलिए कास्ट प्रगति मंच नाम इस संस्था का दिया है। तो माननीय महासचिव जी, आप बताएंगे कि आज जो आपने सभा किया उसके पीछे आपका उद्देश्य, सभा में क्या आपने निर्णय लिया? हम लोगों का हमारे कास्ट प्रगति मंच का एक ही उद्देश्य को लेकर अभी हम लोग चल रहे हैं, जो कि हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे अदालतों में, कोर्ट में जो एक डिकी डिसूजा जो ज्यूस की बेटी हैं, उनका फोटो लगा करके आंख पे पट्टी बांध के तराजू लेकर के वो जो खड़ी हैं और उनको पूरे समाज को, हमारे हिंदू समाज को या भारतवर्ष में दिखाया जाता है प्रत्येक अदालत में। हम चाहते हैं कि उनके जगह ब्रह्मा की काया से उत्पन्न भगवान चित्रगुप्त महाराज का एक दिव्य मूर्ति प्रत्येक अदालतों में, भारत के प्रत्येक अदालतों में लगाया जाए, जिससे हमारा हिंदुस्तान, हिंदू समाज या भारत में रहने वाले प्रत्येक आदमी उस मूर्ति को देखें तो वो बेटर रहेगा। क्योंकि डिकी डिसूजा भारत की रहने वाली नहीं है, वो मिस्र की रहने वाली हैं और मिस्र की समाज सेविका का भारत में कोई औचित्य नहीं। ऐसा है कि हमें पता चला है कि पाकिस्तान में डॉक्टर जनरल जियाउल हक के समय में ही इसको हटा दिया गया था, लेकिन इंडिया में अभी तक क्यों कायम है, ये मैं अध्यक्ष जी से जानना चाहूँगा। देखिए, इंडिया में भी चाहें तो इसका ख़त्म हो सकता है, क्योंकि ये जो डिक्की की है वो हमारी गुलामी का प्रतीक है। पिछले 75 साल से हम इसको लेकर के आ रहे कि डिक्की डिक्की, जो कि हिंदुस्तान में कोई भी भारतीय नहीं चाहेगा कि इसका मूर्ति लगा होना चाहिए। इसकी जगह पे हम ब्रह्मांड के जो न्यायाधीश हैं भगवान चित्रगुप्त, उसका फोटो जाते हैं, जो सभी के कर्मों का लेखा जोखा करते हैं और सही निर्णय देते हैं कि इसने पाप किया है, इसने पुण्य किया है। तो हमारा उद्देश्य यही है, हम सभी संगठनों से, जितने भी हिंदू संगठन हैं, उनसे मांग करेंगे कि सब लोग मिल करके हमारी जो मांग है कि जो गुलामी की प्रतीक है डिक्की, उसकी जगह पे ब्रह्मांड के न्यायकर्ता भगवान चित्रगुप्त का मूर्ति वहाँ पे स्थापित किया जाए भारतीय न्यायालयों में। हमारा उद्देश्य यही है और सभी हिंदू संगठनों से
सभी सामाजिक संगठनों से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि ये गुलामी की मानसिकता से परे जो है, गुलामी का जो प्रतीक है डिक्की, उसको हटा करके भगवान चित्रगुप्त का सभी न्यायालयों में उनका फोटो लगाया जाए या प्रतिमा जो है लगाया जाए। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष जी कि डिक्की जो है वो अंधी है, उसकी आंखें बंद रहती हैं, तो बिना आंख खोले हुए कोई न्याय कैसे कर सकता है? इस तरह आप एक कमेंट दें। देखिए, आंखें बंधी हुई है, ये हमारी गुलामी मानसिकता का है। जो अंग्रेजों आया था यहाँ पे और आंखें बंद करके हम उसके कानून के ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन हमारा जो ब्रह्मांड के न्याय करता है भगवान चित्रगुप्त, वो आंखें खोल करके और सभी के साथ समान न्याय करते हैं और वो इस ब्रह्मांड के न्यायकर्ता भी है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि डिक्की की जगह जो आंखें बंद है, जो कहती है कि कानून अंधा है, वो अंधा नहीं, कानून जो है ब्रह्मांड के न्यायकर्ता भगवान चित्रगुप्त की ही चलाते हैं। पूरे ब्रह्मांड का न्याय वही करते हैं। सभी जीवों का, इस पृथ्वी पे जितने भी जीव है, सभी का लेखा जोखा वो रखते हैं। माननीय संजय कुमार श्रीवास्तव जी, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना है कि जो हमारे अभी अध्यक्ष साहब ने और सचिव साहब ने जो कहा कि समाज में न्याय के देवता श्री चित्रगुप्त हैं और ये पूरे ब्रह्मांड का न्याय करते हैं, तो हिंदुस्तान होने के नाते हिंदुस्तान का न्याय देवता का ही न्यायालय में प्रतिमा होना चाहिए। ये हमारा विचार है और सभी लोग से गुजारिश करेंगे और बोलेंगे कि आप उनका ही प्रतिमा लगाएं, जिससे कि हमारा हिंदुस्तान का नाम रोशन हो। चलिए, धन्यवाद। और आज हमने सारे लोगों के विचार सुने और मैं माननीय श्री सतीश श्रीवास्तव जी से चाहूँगा कि वो संस्था के बारे में, अपनी संस्था के बारे में कुछ और हमें विशेष ज्ञान दे, ताकि आम लोगों तक उनकी संस्था का क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, क्या क्या आपने किया है, ये सब हमें बताएं। माननीय सतीश श्रीवास्तव जी। देखिए, हमारा कायस्थ प्रगति मंच का उद्देश्य है कि हम समाज में एक ऐसा माहौल बनाएं जो कि लोग ये देखें कि नहीं, कायस्थ प्रगति मंच के जितने भी सदस्य हैं या जहाँ जहाँ से आते हैं, वो एक बहुत ही साधारण व्यक्तित्व के आदमी हैं। और यही एक कारण है, हम लोग इसके विषय में आपको इंडिया हेरिटेज सेंटर में भी एक मीटिंग किया था, जिसमें हम लोगों ने भी भाग लिया था। और आप आज का जो उद्देश्य था हम लोगों का, ये लेडीज जस्टिस स्टेटस जो प्रत्येक भारत के अदालतों में लगी हुई हैं, उनके विषय में था। देश चलाने के लिए एक संविधान बना है, उसी तरह शांति और न्याय व्यवस्था के लिए कानून, इसके बारे में तो आप बचपन से ही जानते सुनते आए होंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है, जो न्यायालय में मूर्ति लगी है, वो मूर्ति है किसकी? वो मूर्ति आई कहां से? उस मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि वो गॉडेस ऑफ जस्टिस है, शी इज फ्रॉम यूनान। ये मूर्ति लेडीज जस्टिस की मूर्ति कहा जाता है, जिसका जिक्र मिस्र की देवी माट और यूनान की देवी थेमिस और डाइक या डाइस के रूप में होता है। माट मिस्र की समरसता, न्याय, कानून और शांति व्यवस्था की विचारधारा प्रतीक मानी जाती है। लेकिन हिंदुस्तान में रह करके हमको मिस्र की व्यवस्था को क्या लेना देना है? हिंदुस्तान में हिंदुओं, खास करके हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक की अदालत में न्याय होता है, उसमें मिस्र की देवी का फोटो का कोई औचित्य नहीं होता। हमारे 33 कोटि देवता है, हमारे यहां हिंदुस्तान में 33 कोटि देवता है और भगवान चित्रगुप्त महाराज ब्रह्मा की काया से उत्पन्न हुए हैं और ब्रह्मा के बनाए हुए ब्रह्मांड के न्यायाधीश हैं। सबका लेखा जोखा उनके पास है। तो जब सब हिंदुस्तान में सबका लेखा जोखा भगवान चित्रगुप्त महाराज के पास है,
जो कि यमराज जी ने उनको दिया, ब्रह्मा के काया से उत्पन्न हुए, उनको न्याय व्यवस्था दिया, तो हमारे अदालत में डिक्की डिसूजा की मूर्ति क्यों? यही एक हमारे कायस्थ प्रगति मंच का मांग है भारत सरकार से, और ये मांग हम लोग हर वक्त मांगते रहेंगे जब तक भारत के हिंदुओं के साथ या भारत में रहने वालों के साथ न्याय नहीं हो जाता। अच्छा, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, ये बताएं कि ये जो कार्यक्रम है कि कायस्थ प्रगति मंच कहाँ तक अपने उद्देश्य को पाने में सफल रहा अभी तक? कायस्थ प्रगति मंच अपने उद्देश्य को पाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, अपनी कर्तव्य निष्ठा का जो है ईमानदारी से उसकी पालन करता है। और आज का जो मुख्य मुद्दा था डिक्की का जो प्रतिमा हटा करके, इसके लिए हमने भारत सरकार के माननीय सांस्कृतिक मंत्रालय में माननीय श्री जी किशन रेड्डी, संस्कृति राज्य मंत्री माननीय मीनाक्षी लेखी जी और कानून मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, मैंने इन सभी को पत्र लिख करके मांग किया है कि इनका जो है डिक्की का मूर्ति हटा करके ब्रह्मांड के न्यायकर्ता भगवान चित्रगुप्त का वहाँ पे प्रतिमा लगाया जाए। तो हम सभी संगठनों से यही मांग अनुरोध करेंगे कि आप लोग सभी लोग आइए और इस हमारी मुहिम में साथ दें। धन्यवाद। खैर, मैं ये कहना चाहूँगा कि कायस्थ प्रगति मंच एक अच्छा प्रयास कर रहा है और मैं तो चाहूँगा इन्हें सफलता मिले। धन्यवाद।